चार्ल्स शोभराज का नाम आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। इसे दुनिया का सबसे कुख्यात और सबसे शातिर अपराधी माना जाता है। चार्ल्स शोभराज को अपनी बदनामी से प्यार था। लोग दुनिया में नाम कमाने के लिए मरते हैं, मगर चार्ल्स शोभराज बदनामी हासिल करने के लिए लोगों को मारता लूटता था। लोगों को मारना उसका फैशन था और जेल से भागना उसका शौक था। यह इतना शातिर था कि तिहाड़ की दीवारें भी चार्ल्स शोभराज को कैद नहीं कर पाई थीं। 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की हत्या और अनगिनत लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाला चार्ल्स शोभराज कुख्यात अपराधी होते हुए भी दुनिया में अपराधी कम सेलिब्रिटी के तौर पर ज्यादा पहचाना गया। जेल में रहते हुए यह महीनों के लाखों रुपए कमाता था। दुनिया इसे बिकिनी कलर के नाम से भी जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स शोभराज को बिकिनी किलर का नाम क्यों दिया गया? बचपन से लेकर अब तक पूरी कहानी चार्ल्स शोभराज ने अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखा, कैसे यह दुनिया के कई देशों की पुलिस को मूर्ख बनाता चला गया और अंत में कैसे यह पकड़ा गया। आज चार्ल्स शोभराज कहां और किस हालत में है, चलिए जानते हैं सब कुछ आज की वीडियो में। इस वीडियो में आपको चार्ल्स शोभराज के बारे में भी कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। चार्ल्स शोभराज के तिहाड़ जेल के अंदर की ठाठ बाट तथा जेल से भागने की कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, दुनिया में चार्ल्स शोभराज नाम से मशहूर शख्स का पूरा नाम चार्ल्स गुरमुखराज और चंद भवनानी था। चार्ल्स का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सबसे बड़े शहर साइगोन में हुआ था। चार्ल्स की मां का नाम ट्रेन था। उसकी मां वियतनाम की रहने वाली थी। जब चार्ल्स का जन्म हुआ था तब तक उसके माता पिता ने शादी नहीं की थी, बल्कि लिविंग रिलेशनशिप में ही रह रहे थे। चार्ल्स के जन्म के बाद उसके पिता चार्ल्स शोभराज को अपने से इनकार कर देते हैं और बहुत जल्द चार्ल्स के माता पिता अलग भी हो जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स की मां फ्रांस आर्मी के लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी से शादी कर लेती हैं। इस तरह चार्ल्स अपनी मां तथा सौतेले पिता के साथ फ्रांस में रहने लगता है। बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया ने चार्ल्स को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। अभी चार्ल्स की उम्र 16 साल भी नहीं हुई थी कि इसका उठाना बैठना स्मगलर्स और चोर उचक्कों के साथ शुरू हो गया था। वैसे तो इसने चोरी और छीना झपट्टी का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था, मगर पहली बार यह पुलिस के हाथों 19 साल की उम्र में 1963 में चढ़ा था। तब यह चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। जुर्म साबित होने पर चार्ल्स शोभराज को 3 साल की जेल सजा सुनाई जाती है। चार्ल्स ने भले ही कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी, मगर इसका व्यक्तित्व और बातचीत करने का अंदाज ऐसा था कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। ये किसी को भी अपनी बातों से अपने वश में कर लेता था। अपनी इसी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उसने जेल में अमीर कैदियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। जेल में एक कैदी फेलिक्स दी सोग्ने भी था। चार्ल्स शोभराज ने जेल में रहते हुए फेलिक्स से काफी अच्छी दोस्ती कर ली। जेल से पैरोल मिलने के बाद चार्ल्स एक ही कमरे में फेलिक्स के साथ ही रहने लगता है। फेलिक्स दी सोग्ने एक काफी अमीर घराने का लड़का था और उसकी जान पहचान कई अमीर लोगों से थी। साथ ही यह बड़ी बड़ी पार्टियों में भी आता जाता था। फेलिक्स के साथ चार्ल्स शोभराज भी इन पार्टियों में जाना शुरू कर देता है और यहाँ वह पार्टी में आने वाली अमीर लड़कियों से दोस्ती करना शुरू कर देता है। बिंदास और काफी लुभावना होता था, इस कारण लड़कियां खुद ही इसकी तरफ खींची चली आती थीं। इन्हीं पार्टियों में जाने के क्रम में एक दिन फेलिक्स की मुलाकात शांतियल कोमेग्रेने नाम की एक लड़की से होती है। शांतियल कोमेग्रेने पेरिस की रहने वाली थी। ये पहली बार था जब चार्ल्स शोभराज वास्तव में किसी लड़की से प्यार करने लगा था। दोनों अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं। इसी बीच चार्ल्स शोभराज अपनी गर्लफ्रेंड शांतियल को 1959 में प्रपोज करता है। शांतियल कोमेग्रेने इस प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। इस प्रपोज वाले दिन ही शाम में 4 शोभराज चोरी के बाद भागने के दौरान पकड़ा जाता है। इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से उसे 8 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही 8 महीने बाद जेल से रिहाई होती है, वह शादी कर लेता है और शादी करने के बाद 1970 में फ्रांस छोड़कर ईस्टर्न यूरोप की तरफ निकल जाता है। वह अगले कुछ महीनों तक
दूसरे देशों में घूमता रहता है। इस दौरान वह नए लोगों से दोस्ती करता है और उन्हें लूटता है। चार्ल्स शोभराज और उसकी पत्नी क्राइम करने के बाद कभी भी एक जगह नहीं रुकते थे, बल्कि किसी विदेशी नागरिक की पहचान कर पहले उससे दोस्ती करते थे और फिर उसका पासपोर्ट लूटकर उसी के पासपोर्ट और नाम का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जगह भाग जाते थे। अगले कुछ महीनों तक शोभराज दुनिया के अलग अलग देशों में क्राइम करता रहा और वह सफर करता हुआ आखिरकार 1971 की शुरुआत में भारत आ जाता है। भारत आते ही उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उषा रखा जाता है। भारत आकर भी चार्ल्स शोभराज क्राइम करना नहीं छोड़ता है, बल्कि वह और बड़े लेवल पर क्राइम करना शुरू कर देता है। कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद वह दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में उसकी पहचान एक लोकल बदमाश से होती है। पहले चार्ल्स उससे बहुत अच्छी दोस्ती करता है, मगर कुछ दिनों बाद उसकी ही 2 रिवॉल्वर लूटकर वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर वह एक रिवॉल्वर बेचने की जुगाड़ में लग जाता है। इसी क्रम में वह एक लोकल बिजनेसमैन से मिलता है और उसे वह रिवॉल्वर बेचने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान गलती से गोली चल जाती है जो रिवॉल्वर खरीदने आए व्यक्ति के सीधे सीधे पर लगती है। चार्ल्स उसे मारा समझकर भाग जाता है, मगर बाद में व्यक्ति सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है। इसके बाद पुलिस चार्ल्स शोभराज की तलाश में लग जाती है और उसी व्यक्ति की निशानदेही पर भारत में पहली बार 14 नवंबर 1971 को चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद कुछ दूसरे मामलों में पूछताछ के लिए चार्ल्स शोभराज को दिल्ली लाया जाता है। अभी उसे दिल्ली लाए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक एक दिन वह पेट में बहुत तेज दर्द की शिकायत करता है। चार्ल्स की बेचैनी को देखते हुए उसे तुरंत वैलेंटाइन अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। यहाँ शुरुआती इलाज के बाद उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में ही भर्ती रखा जाता है। इसी दौरान एक दिन शोभराज पास में ही बैठे पुलिस वाले से कहता है कि आज मुझे डॉक्टर ने नींद की दवाई नहीं दी है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर तुम इस लाइट को बंद कर दो तो शायद मुझे नींद आ जाए। चार्ल्स की बातें सुनकर वहां पर मौजूद गार्ड लाइट बंद कर देता है। उधर चार्ल्स की पत्नी बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स तथा पुलिस वालों को बगल के कमरे में अपनी बातों में लगाए रखती है। इसी तरह 20 मिनट बीत जाते हैं। 20 मिनट बाद जब एक पुलिस वाला कमरे में जाकर बत्ती जलाता है तो कमरे को खाली पाता है, यानी शोभराज उनकी पकड़ से भाग चुका था। इस खबर के फैलते ही हड़कंप मच जाता है और आनंद फाइनेंस की तलाश में पुलिस की पूरी टीम लग जाती है। कुछ घंटे की मेहनत के बाद उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया जाता है और फिर से उसे जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि 2 महीने बाद उसे कुछ शर्तों के साथ बेल मिल जाती है। बेल मिलते ही चार्ल्स दिल्ली से भागकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच जाता है। वह काबुल पहुंचकर अफगानिस्तान के मशहूर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रुकता है। वह कई दिनों तक उसी होटल में रुका रहता है, मगर एक दिन होटल से निकलने का फैसला करता है क्योंकि अफगानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सॉलिसिटर उस होटल में ठहरा हुआ था और चार्ल्स को उसे जानने का कोई तरीका नहीं मिल पा रहा था। 2-3 दिन बाद चार्ल्स वापस काबुल के होटल में वापस आता है और उसने उससे मुलाकात की और अफगानिस्तान के सबसे बड़े सॉलिसिटर से डीलिंग शुरू कर दी थी। चार्ल्स शोभराज की काबुल में सॉलिसिटर से डीलिंग करने की प्रक्रिया इस बात का संकेत थी कि वह किस हद तक शातिर और चालाक था। वह हर जगह अपने संपर्क और कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करता था। अफगानिस्तान में रहते हुए उसने स्थानीय अधिकारियों और व्यापारियों से अपने अपराधों को छिपाने के लिए कुछ समझौतों का लाभ उठाया। वहीं अपनी आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए वह वहां कुछ महीनों तक छिपा रहा। लेकिन चार्ल्स शोभराज का भाग्य उसके खिलाफ था और उसका यह मौजूदा जीवन भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। एक दिन उसकी पहचान एक स्थानीय पुलिसकर्मी द्वारा कर ली जाती है और फिर वह फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। हालांकि उसकी चालाकियों और कई महीनों तक भागने के बाद एक बार फिर उसे न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। चार्ल्स शोभराज की गिरफ्तारी और उसके बाद के संघर्षों ने उसे और भी अधिक कुख्यात बना दिया। फिर
यह कहानी उसकी दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में से एक बनने की प्रक्रिया को और अधिक जटिल और दिलचस्प बनाती है। उसने लगातार खुद को पकड़ने से बचाया और पुलिस को गुमराह करने के लिए नए नए तरीके अपनाए। लेकिन जब अंततः यह कुख्यात अपराधी पकड़ा गया तो दुनिया ने उसे एक नई नजर से देखा। शोभराज की गिरफ्तारी और बाद में किए गए जांच और कार्यवाही के कारण उसके कई अपराधों के बारे में खुलासा हुआ। इन खुलासों ने उसे दुनिया के सबसे शातिर और सबसे चालाक अपराधियों में से एक के रूप में स्थापित किया। इस दौरान उसने जिन तरीकों से अपनी पहचान बदली और अपराधों को अंजाम दिया वे बहुत ही चौंकाने वाले थे। इन सब घटनाओं ने चार्ल्स शोभराज को एक सेलिब्रिटी क्रिमिनल बना दिया, जिसने पूरी दुनिया को अपने अपराधों से हैरान कर दिया। लेकिन शोभराज की कहानी यहां खत्म नहीं होती। कई सालों तक न्याय का सामना करने के बाद उसने जेल में रहते हुए भी अपनी चालाकी दिखाना जारी रखा। हालांकि बाद में वह पकड़ा गया और सजा भुगतने के लिए उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए अपराधियों की दुनिया में एक गहरी छाप छोड़ गई। आज चार्ल्स शोभराज का नाम तब से जुड़ा हुआ है जब उसे बिकिनी किलर के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा किए गए अपराधों और उसकी शातिर चालाकियों ने उसे दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों में शुमार कर दिया। हालांकि वह अब जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसके नाम से जुड़ी सच्चाई और दास्तान आज भी अपराध जगत के इतिहास का हिस्सा बनी हुई है। चार्ल्स शोभराज की जिंदगी इस बात का उदाहरण बन गई कि कैसे एक इंसान अपनी चालाकियों और अपराधों से पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है और कैसे एक अपराधी अपनी जिंदगी में मचाए गए हलचल से पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।